हो गया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पवित्र पिता परमेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस बहुमूल्य अवसर के लिए, इस पाक पवित्र और जीवित हजूरी के लिए पवित्र पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में सबको नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन में आनंद होगा, शांति होगी। अगर ऐसा नहीं है तो पवित्र पिता आपको इस पवित्र वचन के अनुसार इस मीटिंग के बाद आपको आनंद और शांति का जीवन दे। प्रेज गॉड, आमीन। इब्रानियों अध्याय 3 और उसका 7 और 8 पद कहता है, यदि आज भी तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। जो लोग पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास नहीं करते उनके लिए गुड न्यूज है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करो, उसकी पवित्र आज्ञाओं को पूरा करो। आपका भला होगा, हर प्रकार से आपका भला होगा। आपको पापों की माफी मिलेगी, आपको अनंत जीवन मिलेगा, आप नरक की आग से बचोगे। ये समय हंसी ठट्ठों का नहीं है, शरीर की गलत इच्छाओं को पूरा करने का समय नहीं है। सृष्टि का अंत नजदीक है, या फिर दूसरी बात, पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी का दूसरा आगमन नजदीक है। पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी दूसरे आगमन में क्या करेंगे? वो अपने मानने वालों को, जो लोग तैयार हैं, जिन्होंने अपने जीवन से बुराई छोड़ दी, उनको अपने साथ ले जाने के लिए आने पर हैं। और अगर ऐसा नहीं है, इन दोनों में से कोई सी बात नहीं है, तो हो सकता है आपकी मौत का समय नजदीक है। इससे पहले कि आपकी मौत आपको उठा ले जाए, जो पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास नहीं करते, जितना भी जल्दी हो सके पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करें, उसकी पवित्र आज्ञाओं को पूरा करें। हर प्रकार से आपका भला होगा। आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चैलेंज हो, कितने बड़ी बड़ी आंधी तूफान हो, पवित्र पिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र पिता 1 सेकंड में सब कुछ कर देने वाले प्रभु हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और दूसरा, विश्वासी और मसीहों के लिए आज का विषय रहेगा हमारा दान दशवांश के बारे में। दान दशवांश हमें कहां पर देना है, आइए पवित्र वचन के अनुसार हम सीखते हैं। हाँ, हमारे साथ पवित्र पिता के बहुत अच्छे सेवक योगेश जी हैं। योगेश जी पढ़ेंगे पवित्र वचन को, और पवित्र वचनों के द्वारा हम सही शिक्षा लेंगे। पवित्र पिता की ओर, पवित्र पिता परमेश्वर जी की ओर से खरी शिक्षा है और पवित्र संगति है, जिससे मनुष्य का भला होता है, जिससे मनुष्य का जीवन बदलता है और उसके बाद हालात अपने आप बदल जाते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाँ, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसका 6 और 7 पद। मेन हेडिंग है दान कैसे दें। दान कैसे दें। हाँ, परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है हाँ, वह थोड़ा काटेगा भी। हाँ, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटेगा। हाँ, और जो बहुत बोता है हाँ, वह बहुत काटेगा। जो बहुत बोता है वो बहुत भी काटेगा। हाँ, हर एक जन हाँ, जैसा मन में ठाने हाँ, वैसा ही दान करे। हाँ, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ, न कुड कुड के हाँ, और न दबाव से, हाँ, ना कुट कुट के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हाँ, हर्ष से देने वालों से हाँ, प्रेम रखता है। पवित्र पिता परमेश्वर जी जो आनंद और शांति से, खुशी से देते हैं, उनसे प्रेम रखता है। हाँ, हाँ, तो हमें दान अपने मन की इच्छा से देना है। विश्वासी और मसीहों के लिए है ये विषय या बात या पवित्र वचन। तो पवित्र वचन क्या बोलता है? हमें तन मन और धन से पवित्र पिता की सेवा करनी है, और जो पवित्र पिता का सच्चा सेवक है उसका भी तन मन और धन से साथ देना। हमें झूठे शिक्षकों का साथ नहीं देना। हमें किसी भी तरह से आप पर कोई भी प्रेशर देकर या डरा के, पवित्र वचन आपको बता गए कि मैं प्रभु का दास हूं, आप अगर मेरा आदर नहीं करोगे, भेंट नहीं दोगे तो आपको दंड मिलेगा, आपको शराब मिलेगा। ऐसा मत डरिए, ऐसा मत करिए। ऐसों से डरने की जरूरत नहीं है आपको। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है हमें? जो सच्चा सेवक है, पहले सेवक को जांचो सच्चा है या झूठा। अगर सच्चा सेवक है, फिर सच्चे सेवक का तो हमें तन मन और धन से साथ देना है। और भी दूसरे पवित्र वचन हैं, उनके बारे में भी हम सीखते हैं दान दशवांश के ऊपर। हाँ, हम पढ़ेंगे जैसे दशवांश यानी 10वां हिस्सा अपनी
कमाई का 10वां हिस्सा देना। मलाकी की पुस्तक, पुराने नियम की लास्ट वाली पुस्तक या नए नियम से पहले वाली, मत्ती से पहली पुस्तक है मलाकी। मलाकी का 3 अध्याय 3 और 10 पद में लिखा है अपनी हर प्रकार की जो भी नेक कमाई है उनका 10वां अंश पवित्र पिता के लिए निकालना। ये पवित्र पिता की पवित्र आज्ञा थी इस्राएलियों के लिए 10वां अंश देना। अब नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में जो नए नियम की आज्ञा है उनका स्तर पुराने नियम की आज्ञाओं से ऊपर हो गया है। यानी नए नियम की आज्ञा पुराने नियम की आज्ञाओं के बदौलत ऊपर है, ऊंचा स्तर हो गया उनका। जैसे हम देखते हैं ना प्रेरितों अध्याय 4 का 32 में वहां पर है, मैंने हेडिंग पढ़ी हो, विश्वासियों का सामूहिक जीवन। विश्वासियों का सामूहिक जीवन। हाँ, उनका जीवन कैसा था? वो अपनी सारी संपत्ति बेच बेच कर जो भी उनके पास था वो सारा धन दौलत ले अपने उनके प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। ऐसा समर्पित जीवन था उनका। लेकिन किसी की बहकाई में ना आना। पहले तो हमें अगर ऐसा कुछ करना है, पहले तो पवित्र पिता की इच्छा को जानना है। उसके लिए आप प्रार्थना करो, उपवास करो, रुको, है ना, समय का इंतजार करो। किसी कोई मनुष्य आपको कुछ भी बता रहा है, अगर वो बात पवित्र वचन के अनुसार है या नहीं है, फिर वो आपके लिए है या नहीं है, उसके लिए आप समय ले सकते हो। कि उतावली मत करना, किसी के भरमाने में नहीं आना, बहकाने में नहीं आना। अगर कोई भी दास आपसे पैसे मांग रहा है तो सावधान हो जाइए, है ना, और डरा गए और प्रेशर देकर या आपको ये बोले कि मैं प्रभु का पवित्र पिता का दास हूं, मुझे दान नहीं दोगे, आपको शराब मिलेगा, दंड मिलेगा, ऐसा गलत है। लेकिन देना जरूर है ना। पवित्र पिता की जो पवित्र सेवा है उसको हमने तन मन और धन से करना है। और किसको देना है, कहाँ पे देना है? जो सच्चा सेवक है, जिस सच्चे सेवक के ऊपर इस पवित्र सेवा का बोझ है, आत्मा बचाने का बोझ है, जो सच्चाई खराई से पवित्र वचन के अनुसार पवित्र पिता की सेवा कर रहा है, उसका हमने तन मन धन से साथ देना है। तो अब नए नियम में वो 10वां अंश की भी कंडीशन नहीं है। आप 10% दो, आप 15% दो, आप 20% दो, आप 50% दो, आप 100% दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। आपके पास जो कुछ भी है वो सब पवित्र पिता का दिया हुआ है। आप जितना भी पवित्र पिता के प्रति समर्पित होगे, जितना भी पवित्र पिता के लिए कुछ करोगे, पवित्र पिता आपको उतनी बड़ी बड़ी आशीष देगा। अब जैसे लूका अध्याय 21 में कंगाल विधवा है ना, कंगाल विधवा का वहां पर उदाहरण है या विषय है, कुछ कह लीजिए आप। तो जो कंगाल विधवा थी उसके पास 2 दमड़ी थी, यानी पूरी जीविका उसने वो डाल दी। यानी वहां पर पवित्र वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक सच्चा संपूर्ण समर्पण। तो वो क्या थी? कंगाल, पहले से कंगाल थी, वो संसारी कंगाल थी, है ना। 2 प्रकार से मनुष्य कंगाल होता है। एक तो इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति वो है जिसके पास पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी है। वो मनुष्य इस संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास क्या है? सच्चा धन, जो जीवता परमेश्वर है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, जो हमारा प्रभु है, पवित्र प्रभु है, वो त्रिएक परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर, जिन्हें पूरी कायनात को बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया, चलाया, जो पूरी कायनात को संभाल रहे हैं। जिस मनुष्य के पास पवित्र प्रभु है वो इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। और उसके अपोजिट में सबसे बड़ा कंगाल और अभागा मनुष्य वो है जिसके पास पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, जो सच्चा धन है, सच्ची शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, सबसे बड़ी गवाही है, सबसे बड़ा चमत्कार है, वो हमारा पवित्र प्रभु जी है। और जिस मनुष्य के पास पवित्र प्रभु जी नहीं, वो बेचारा इस संसार का सबसे अभागा मनुष्य है, सबसे कंगाल मनुष्य है। और ऐसे कंगालपन को पवित्र पिताजी दूर करें। आमीन, प्रेज गॉड। अच्छा, फिर हम पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 25। वहां पर देखो पवित्र वचन दान दशमांश के बारे में या भेंट के बारे में क्या कहे। 1 से 9 तक पढ़ना है। पहला पवित्र स्थान के लिए भेंट। हाँ, पवित्र स्थान के लिए भेंट। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना, हाँ, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। प्रेज गॉड। अपनी इच्छा से।
पवित्र पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। किन से भेंट लेना? जो अपनी इच्छा से, जो खुशी से, जो आनंद से देना चाहते हैं, उन्हीं से भेंट लेना। किसी के ऊपर दबाव मत देना, क्योंकि बहुत से झूठे शिक्षकों ने इस पवित्र सेवा को बिजनेस बना दिया, और ये बिजनेस नहीं है। आज भी वक्त है आपके पास। अगर आपने पवित्र पिता चाहिए तो बुराई छोड़नी पड़ेगी, और अगर आपने बुराई नहीं छोड़ी तो बुराई आपको नहीं छोड़ेगी। बुराई के कारण तो शैतान जो स्वर्ग के अंदर था पहले से, हम सब तो पृथ्वी के लोग तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना, पवित्र पिता के पास अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन एक पहले से, एक और उसके जो साथी थे वो पहले से स्वर्ग में थे। बुराई के कारण तो उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, बुराई के कारण तो उन्हें स्वर्ग से नीचे पृथ्वी के ऊपर मारा देगा। बुराई के कारण अदन की वाटिका से आदम और हवा ने जब आज्ञा थोड़ी वो बाहर निकाल दिए, वो दूसरा स्वर्ग था। बुराई के कारण पहला संसार मार दिया, 40 दिन रात की बरसात करके सदोम और मोरा फूंका, बुराई के कारण। तो बुराई का तो पवित्र पिता के साथ हमारा जो पिता परमेश्वर है वो पवित्र है, और उसके लोगों ने भी अपने आप को पवित्र बनाना है। शैतान के बहकावे में नहीं आना। हर प्रकार की बुराई शैतान की ओर से है, मनुष्य का नाश करने के लिए। पवित्र पिता को एक सच्चा प्रायश्चित चाहिए, एक सच्ची तौबा चाहिए, एक संपूर्ण समर्पण चाहिए, एक संपूर्ण मन पवित्र पिता और पवित्र पिता की ओर या उसकी पवित्र पिता की पवित्र आज्ञाओं की ओर लगाना है। भला ही भला होगा, उसी टाइम से भला होना शुरू हो जाएगा जब भी कोई मनुष्य सच्ची तौबा करेगा। जैसा लूका अध्याय 15 का 7 और पद में लिखा है कि धरती पर ऐसा कौन सा बड़ा काम है जिसके यहाँ पर होने से या किए जाने से स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है, जब कोई पापी मन फिराता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। हाँ अरे तो हमें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसमें वो ऊपर वो तो नहीं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हमें अपनी भेंट या अपना दान दशवांश या अपनी नेक कमाई का जो भी हिस्सा आप देना चाहो, प्रेशर से नहीं, है ना। अगर कोई भी सेवक आपके ऊपर प्रेशर दे रहा है या डरा रहा है तो उसको जांचो, वो सच्चा सेवक नहीं मिलेगा। जो भी पवित्र पिता का सच्चा सेवक होता है वो आपको पवित्र वचन या पवित्र आज्ञाएं बताएगा, ना डराएगा, ना भरमाएगा, ना आपको प्रेशराइज करेगा, यानी आपके ऊपर प्रेशर नहीं देगा, है ना। आप पवित्र पिता की आज्ञा मानोगे तो आपका भला होगा, आप पवित्र पिता की आज्ञा नहीं मानोगे तो आपका भला नहीं होने का। इस बात को कति क्लियर आप अपने जहन में बिठा लो इसको। तो वो कहते हैं ना, पल्ले गांठ बांध ले। अगर किसी भी मनुष्य ने ये पवित्र वचन है भी विश्वासी और मसीहों के लिए, उनके लिए नहीं जो बेचारे अंधकार में है। तो अगर आप किसी भी भाई बहन ने अगर अपना भला चाहिए तो पवित्र पिता के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। उसने तन मन धन से पवित्र पिता की सेवा करनी, और जो उसका पवित्र पिता का सच्चा सेवक है उसका भी तन मन धन से साथ देना है। अगर किसी मनुष्य ने अपना भला चाहिए तो पहले पवित्र पिता की अधीनता, उसके बाद सच्चे सेवक की अधीनता में आना होगा। उसी दिन से भला शुरू हो जाएगा। और जो अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसका भला होना हो ही नहीं सकता। मतलब होना तो क्या, मतलब हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने सच्चा सेवक जांचना है कि कौन सच्चा सेवक, तो आप पढ़ सकते हो पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में एक अध्यक्ष में कौन कौन से गुण होते हैं। वहां पर एक अध्यक्ष में 15-20 गुण लिखे हैं, जिसमें वो गुण है वो सच्चा सेवक है, उसके विरोध में झूठा सेवक है। झूठे सेवक से तो बचना है। झूठे सेवक ने तो खुद अपना ही भले की जरूरत है, दूसरों का भला कहां से करेगा भाई। जो खुद आत्मिक अंधा है वो दूसरा ने कहां से पवित्र मार्ग पर ले चलेगा, पवित्र मार्ग का रास्ता कहां से बता देगा। पहले तो उसने अपना भला करवाने की जरूरत है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप जांचिए अपने आप को, आप कहाँ रहते हो, कौन सी संगति में रहते हो। आपने ज्यादा से ज्यादा पहले पवित्र पिता के साथ संगति करनी है। दूसरी संगति जो उसके सच्चे सेवक है या जो आत्मिक जन है, उनके साथ आप जितना संगति करोगे उतना ही आपका जीवन बदलेगा, उतना ही आपके हालात बदलेंगे। प्रेज गॉड। इस पोस्ट के द्वारा जो भी इस पोस्ट को देखे, पवित्र पिता स्वर्ग से उसे आशीष दे, उसे भला चंगा शरीर मिले, भला चंगा जीवन मिले, और पवित्र आत्मा जी उसको छुए। आज के बाद आप सबके हालात बदले, आप सबके जीवन बदले, आप सबके हालात बदले। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमीन।